देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की सबसे ताजा और सटीक एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। क्या आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का जादू एक बार फिर दिल्ली में चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गद्दी पर काबिज होगी, यानी दिल्ली की विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। 70 सीटों का एक एक एग्जिट पोल हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। एक एक जिले वाइज हम आपको एग्जिट पोल ला रहे हैं, एक एक सीट वाइज हम आपको एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से ही देश की सत्ता चलती है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, यानी दिल्ली में 25 में कौन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, या अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। हम आपको तमाम क्षेत्र तमाम जिलों की एक एक सीट के हिसाब से सबसे ताजा एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से शराब घोटाले में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम जो जेल में हैं थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ दिल्ली के कुछ बड़े मंत्रियों को रिहाई हुई, लेकिन अभी भी जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चल रही है उसको लेकर हम आपको सबसे ताजा जिलेवार आंकड़े लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको नई दिल्ली के जिले में लिए चलते हैं। नई दिल्ली के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो नई दिल्ली के 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस के खातों में 0 और अदर के खातों में 0 सीटें हुए जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले का अगर हम रुख करते हैं तो दिल्ली कैंट अगला जिला, जहां पर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो इन 8 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके खाते में आम आदमी पार्टी के 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली कैंट जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर का भी दिल्ली कैंट के जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 2 जिले के आंकड़े आपके सामने हैं, जो एग्जिट पोल वो आपके सामने है। नई दिल्ली जिले और दिल्ली कैंट, ये 2 जिले के आंकड़े ठीक आपके स्क्रीन पर हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा सकती है। इस होने वाले दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है अगले वर्ष, उस विधानसभा चुनाव के अब सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल देख रहे हैं। हम आपको अगला जिला लिए चलते हैं, करोल बाग। करोल बाग जिले की विधानसभा सीट की बात करें तो करोल बाग जिले में 8 विधानसभा सीट हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी को करोल बाग जिले में मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1 सीटें कांग्रेस के खाते में यहाँ जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता करोल बाग जिले में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दिल्ली के अगले जिले की अगर हम बात करें तो पटेल नगर जिले में 6 विधानसभा सीटें, और 6 विधानसभा सीटें में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और पटेल नगर की 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर की बात करें तो पटेल नगर में अदर का खाता भी 0 ही नजर आ रहा है। आ जाते हैं दिल्ली के अगले जिले आरके पुरम में। दिल्ली का अगला जिला आरके पुरम, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर यहां पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे यहां आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के पास आरके पुरम जिले में की 1 सीटें जाती हुई कांग्रेस के पास नजर आ रही है, यानी यहां पर कांग्रेस 1 सीटें पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरके पुरम में आम आदमी पार्टी को अच्छी बहुमत देखने को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस समय आपके सामने दिल्ली के आधे सीटों का एग्जिट पोल है आपके स्क्रीन पर। आप 70 में से 35 सीटों का एग्जिट पोल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें। हम आपको जिले वाइज सीटों की संख्या बता रहे हैं, एक एक जिलों का सटीक एग्जिट पोल बता रहे हैं। और एग्जिट पोल में क्या कुछ है सामने आप अपनी स्क्रीन पर 70 में से 35 सीटों का एग्जिट पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर 35 जिलों का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल देश की राजधानी नई दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तस्वीरें हैं आपके सामने हैं।
किस तरीके से कितनी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, एक एक सीट का सबसे सटीक सबसे ताजा एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर है। और क्या कुछ यहाँ की तस्वीर हैं आप 35 सीटों पर देख रहे हैं, कितनी सीटें किस जिले में किस किस विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी को बहुमत और कौन सी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता पिछले दशक से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में एक अगली तस्वीर होने जाती है। वहीं हम आपको अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं। ग्रेटर कैलाश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अदर की बात करें तो अदर को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले जिले अगर मालवीय नगर की बात करें तो मालवीय नगर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों का हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर आए हैं। सबसे ताजा और सबसे सटीक एग्जिट पोल मालवीय नगर की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी को अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर की बात करें तो अदर भी 0 पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली के अगले जिले की अगर हम बात करें मोती नगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 7 सीटों में मोती नगर में अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो मोती नगर में आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी 4 सीटें मोती नगर में एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के पास भी जाती हुई नजर आ रही है। मोती नगर में कांग्रेस के पास 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम आपको अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं कस्तूरबा नगर, जहां पर 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास 3 विधानसभा सीटें यहां जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहां कस्तूरबा नगर में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां भी 0 के खाते पर सिमटी हुई नजर आ रही है, और अदर भी यहां 0 पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम आपको अगले जिले यानी राजेंद्र नगर की बात लिए चले तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें, और यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है ताजा एग्जिट पोल में। और अदर की बात करें तो यहाँ राजेंद्र नगर में अदर भी 0 पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। यानी 70 के 70 एग्जिट पोल पर आपने तस्वीर सामने नजर आ रही है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि किसके खाते में कितनी सीटें हुए जाती हुई नजर आ रही हैं। ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल अगले साल विधानसभा चुनाव में दिल्ली में देखने को मिलेंगे। एग्जिट पोल में हमने आपके सामने लेकर आया कि आंकड़ों में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है ये एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर कमेंट कर बॉक्स में कराएं। लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार देखने को मिल रही है। एक बड़ी बात है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिल रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।